बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, हे सतगुरु, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म व्रतधारी अर्थात धर्मात्मा पुरुष होता है और करोड़ों धर्मात्मा पुरुषों में एक विषयों से विमुख और वैराग्य में प्रीति करने वाला होता है। हे महाराज, वेद कहता है कि करोड़ों वैराग्य युक्त वृत्तों के बीच में यथार्थ ज्ञान किसी एक को ही प्राप्त होता है और करोड़ों ज्ञानी पुरुषों के बीच में कोई एक पुरुष ही जीवन मुक्ति के पद को पाता है अर्थात कर्म बंधन से छूटकर सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। सो ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में ब्रह्म में लीन कोई एक होता है, सो अति दुर्लभ है। हे भोलेनाथ, धर्मशील ज्ञानी वैराग्यवान जीवन मुक्त और ब्रह्म परायण से सब एक श्रेष्ठ है, सबसे एक से एक श्रेष्ठ है। परंतु हे महादेव, इन सब से पद माया से रहित भगवान के चरणों में भक्ति की अति दुर्लभ है। सो ऐसे उत्तम और अति दुर्लभ हरि भक्ति काग जी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ, यह सब वृत्तांत मुझे समझाकर कहो और यह भी कहो कि श्री भगवान के परम प्रेमी ज्ञान निष्ठ गुणों के भंडार मति के धीर महात्मा पुरुष ने काग का शरीर कैसे पाया? हे नाथ, यह प्रेम का शोभायमान पवित्र चरित्र कागभूषण जी ने कैसे पाया? और हे कामदेव के शत्रु, आपने किस प्रकार वह चरित्र उनसे सुना? सो सब कथा कहो, मुझसे सुनने की बड़ी इच्छा है। मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। और यह भी कहो कि गरुड़ जी तो बड़े गुणों की राशि है, गुणों की राशि है, भगवान के सेवक उनके बहुत निकट निवास करने वाले हैं। उन्होंने अनेक मुनियों को छोड़कर क्यों काग जी के पास जाकर कथा सुनी और साथ यह भी सुनाओ कि कागभूषण जी तथा गरुड़ जी दोनों भगवान के भक्त थे, आपस में किस प्रकार मिले, यह संवाद कवन विधि से हुआ है। ये प्रसिद्ध थे जो पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी के आगे किए। पार्वती जी की यह सरल वाणी सुनकर शिव जी महाराज जी सुख पाकर आदर पूर्वक उत्तर देते हैं, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है और तुम्हारी श्री भगवान जी के चरणों में बड़ी प्रीत है। अब यह वह परम पवित्र कथा मुझसे सुनो जिसके सुनने से संपूर्ण शोक और भ्रमों का नाश होता है और श्री भगवान के चरणों में प्रीति उपजती है तथा जिसके श्रद्धा सहित सुनने से बिना प्रयास ही जीव भवसागर से तर जाता है। हे पार्वती, ऐसे ही गरुड़ जी ने कागभूषण जी के पास जाकर प्रश्न किए। सो सब आदर पूर्वक कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। शीतल अमर मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंसगण, कूजत बजलू व्रंग। हे पार्वती, संसार के दुख छुड़ाने वाले यह कथा जैसे मैंने सुनी सो तुम सुनाओ। जब पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के गृह में हुआ था तब तुम्हारा नाम सती था और जब दक्ष के यज्ञ में हमारा अपमान हुआ तब तुमने क्रोध से अपना शरीर त्याग दिया और मेरे सेवकों ने वहां जाकर दक्ष का यज्ञ भंग किया।
सो सब प्रसंग तुम जानती हो। हे प्रिय, जिस समय तुमने क्रोध करके अपना शरीर त्याग दिया, तब मेरे मन को वैराग्य हो गया कि यह संसार कुछ नहीं है। उस वैराग्य की अवस्था में ही मैं सुंदरवन, पर्वत, नदी, तालाब इन स्थानों में घूमता हुआ कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत से दूर उत्तर दिशा में एक अत्यंत सुंदर नील पर्वत है। उसके शिखर सोने के हैं। वे सुंदर और संख्या में 4 हैं। वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। उन्हीं नील पर्वत की चारों चोटियों पर एक एक पेड़ बट, पीपल, भाकर और रसाल आम के हैं। भाकर भी एक वृक्ष का नाम है। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है, जिसकी सीढ़ियां मड़ियों की बनी हुई है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। उस सरोवर का जल बड़ा शीतल, निर्मल और मीठा है, और उसमें अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं, जिन पर सुंदर हंस शब्द करते और भंवरे गुजारते हैं। उसी सुंदर पर्वत पर काकभूषण जी निवास करते हैं। और हे पार्वती, उन काकभूषण जी का कल्पांत में विनाश नहीं होता है। वे सदा अमर है, और जितनी माया के लिए हुए अनेक गुण, दोष, मोह, काम तथा अभिविवेक आदि हैं। यद्यपि ये गुण दोष संपूर्ण जगत में व्याप रहे हैं, परंतु उस पर्वत के निकट कभी नहीं जाते। हे पार्वती, उस स्थान में रहकर काकभूषण जी जिस प्रकार भगवान का भजन करते हैं, सो सब कहता हूँ। तुम प्रेम सहित सुनो। प्रथम पहर में काकभूषण जी पीपल के नीचे सद्गुरु के धर्म अनुसार ध्यान करते हैं। दूसरे पहर में पाकर के नीचे त्रेता युग के धर्म अनुकूल जप यज्ञ करते हैं। तीसरे पहर में आग के नीचे द्वापर के धर्म अनुसार मानसिक पूजा करते हैं। और चौथे पहर में बड़ के नीचे कलयुग के धर्म अनुसार सत्संग करते हैं। जिस समय बड़ के नीचे बैठकर सत्संग या हरि कथा कहते हैं, उस समय अनेक पक्षी सुनने को आते हैं। श्री भगवान के जो विचित्र चरित्र हैं, उन्हें बड़े प्रेम से काकभूषण जी गाते हैं। उज्ज्वल मति के वे सब हंस जो उस सरोवर में वास करते हैं, उन चरित्रों को सुनते हैं। जब मैंने जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तब मैंने भी कुछ समय तक हंस का रूप धारण करके वहाँ निवास किया। इस प्रकार आदर सहित श्री भगवान के चरित्र और कथा सत्संग श्रवण कर फिर मैं कैलाश में चला गया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इस रामायण की रचना की, एक पूर्ण उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने वैराग्य की अवस्था में घरबार छोड़ा और वन को चल दिए तथा गुरु की तलाश में फिरने लगे। ढूंढने वाला आखिर पा ही लेता है। पूर्ण गुरु का मिलाप हो गया। उनसे भजन का मार्ग लेकर चिरकाल तक जंगल में रहकर भजन अभ्यास किया। यह उनका पवित्र इतिहास बतलाता है। श्री काकभूषण जी का विचित्र चरित्र, उनके आश्रम की शोभा और प्रभाव, सुंदर पवित्र सरोवर, उस सरोवर की सीढ़ियाँ हीरे मणियों की बनी हुई हैं।
हरि कथा कहना, वह गीत गाना और पवित्र हंसों का वहाँ प्रेम से सत्संग तथा कीर्तन सुनना और शिव जी महाराज जी का हंस रूप धारण करके वहाँ पर सत्संग का लाभ उठाना आदि, ये सारी बातें कुछ इस प्रकार की हैं जिनसे प्रतीत होता है कि श्री गोस्वामी जी ने यह सब हाल अपने अंदर का लिखा है। उनको भजन करते करते अपने अंदर में जो दृश्य दिखाई दिया, उसका जो रस वह आनंद अभ्यास में उनको मिला, उन्होंने युक्ति से उसको बाहरी आकर बनाकर कथा के रूप में प्रेम भक्ति का रंग देकर अपने ढंग से लिख दिया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ भजन अभ्यास के मार्ग में उच्च कोटि के संत माने गए हैं, वहाँ वे सगुण रूप अर्थात मनुष्य रूप भगवान के वे परम प्रीतवान और उनके प्रेम भक्ति के प्रति से अवतार माने जाते हैं। ऐसा उनकी रामायण से सिद्ध होता है। यह भक्ति योग का मार्ग है। संत मत के सिद्धांत अनुसार सतलोक को पहुँचे हुए को संत और दयाल देश में उससे आगे अनामी धाम में पहुँचे हुए को परम संत परम हंस कहा जाता है। और फिर संत मत में अभ्यासी की सूर्ति को हंस नाम भी दिया गया। अपने अंदर में अभ्यासी पुरुषों की सुरतियाँ रूपी हंसों का परम हंसों के साथ मिलकर बैठना तथा सत्संग और कीर्तन का सुनना और गाना, ये सब अंदर की कथाएं हैं और अंदर ही के राग हैं। बाहरी दुनिया में इसका कोई आकार या रंग रूप नहीं है, परंतु फिर भी भगवान की महिमा भगवान जाने, बेचारा जीव क्या समझ सकता है। इस प्रसंग में श्री गोस्वामी जी शिव जी महाराज जी द्वारा पार्वती जी को कथा सुनाते हुए इस प्रकार बतलाते हैं कि हे गुरुमुखो, हे संसारी जीवों, यह संसार मोह माया का झुंड है। इसे पार निकलने के लिए सत्संग में जाना हर एक गुरुमुख को, हर एक आत्मा को अपना संसारी रूप से सद्गुरु के रूप में लीन हो जाना है। नाम का अभ्यास कर कर संसार के दुखों का से निवारण के लिए श्री सत्संग का अभ्यास, नाम का अभ्यास करना जरूरी है गुरुमुखों।